Hello students, how are you? I hope that you will be fine. Students, welcome to Vidya Focus Academy. I am Ashwini and today we will talk about image formation by spherical mirror. Students, I have already told you that types of spherical mirror. There are two types of spherical mirror. One is concave mirror and other is convex mirror. Before making image, you have to take knowledge, some terms. Let us talk it. ये टर्म्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है टर्म्स प्रिंसिपल एक्सिस. इस लाइन जो आपको हमने दिखाया बच्चों, दोनों दिखा दिया मैंने साथ में, एक कनकेव भी दिखा दिया है, कन्वेक्स भी दिखा दिया है. आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हो रहा है आपका आधा पार्ट ऊपर, आधा पार्ट नीचे, आधा पार्ट ऊपर और आधा पार्ट नीचे, और ये जो लाइन बीचों बीच दो आपको खींची गई दिखाई दे रही है मिड में, इसका ही नाम है प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. ओके. अब सेकेंड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? स्टूडेंट्स, ये जो बना होता है, ये जिस स्फेरिकल से बना हुआ है उस स्फेरिकल का सेंटर ही, इसका सेंटर जो इस कर्वेचर का दिखाई दे रहा है, इसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट, ये है सेंटर इसका. यहाँ पर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये है सेंटर. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पर, ठीक. सेकेंड है रेडियस. रेडियस ऑफ कर्वेचर. देखो स्टूडेंट्स, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें तो ये इस पॉइंट से, जिसे कहते हैं पोल, जिसे कहा जाता है पोल, यहां पर भी है, इसको बोला जाता है पोल. ठीक है, बेसिकली ये फोर्थ पॉइंट बोल दें आप, पोल. ठीक है, तो ये पोल है यहाँ पर. इस पोल से और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. दोनों में वही बात है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. पोल को मैंने बताया आपको, ये जो मिड पॉइंट होता है, जो आधे पार्ट मिरर को एबव और आधे पार्ट मिरर को नीचे की तरफ डिवाइड कर देता है. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो आपको चारों पॉइंट है, ये जानकारी होनी चाहिए. एक अदर पॉइंट है जिसे कहते हैं फोकस एंड और फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं. तो फोकस क्या होता है? फोकस होता है कि जो भी मैंने आपको बताया था कि जो भी रेज ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मिलती है. जैसे मान लो ये रेस ऑफ लाइट आपका पैरेलल है और ये जा रहा है, यहाँ से टकराया और इधर से कहीं वापस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको एक प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पर मिलेगा. उसी पॉइंट का नाम होता है फोकस. ठीक है, उस पॉइंट का नाम होता है फोकस. और फोकस से ही ये जो पोल का डिस्टेंस है, इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं, इसे कहते हैं फोकल लेंथ कहेंगे. स्मॉल एफ से दिखाएंगे यहाँ से यहाँ तक का, इसे फोकल लेंथ कहेंगे. फोकल लेंथ जो होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है. ठीक है, बेसिकली बच्चों ये अगर आप बनाना चाहोगे इमेज फॉर्मेशन में, तो ये जानकारी होनी चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, पोल कहाँ है, फोकस कहाँ है. इस सारे में इसके में भी हम फोकस यहाँ पर बना लें. ये है फोकस, ठीक है, और यहाँ से के बीच का डिस्टेंस इसे कहते हैं फोकल डिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं फोकस दूरी. ठीक है, ये फोकस दूरी है. और ये है यहाँ से यहाँ तक का सेंटर से बीच का डिस्टेंस, जिसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. इस जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है बच्चों, ये जिस स्फेरिकल से काटा गया रहता है उसका जो कर्वेचर होता है रेडियस, उसका जो रेडियस होती है वही इसका भी रेडियस होता है. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा. तो आगे स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉकिंग अबाउट
rules for image formation. Before image formation you have to know rule. If you know rule then you can make easily. Okay, पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर के रूल के बारे में कि अब जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कॉनकेव मिरर के कौन कौन से रूल होते हैं जो फॉलो करता है। तो बच्चों पहला रहेगा रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में किस तरीके के रूल होते हैं बच्चों? 4 रूल्स होते हैं। ठीक है, पहला है व्हेन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो बच्चों, देखो ये पहला है रूल। जैसे मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। अगर ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अगर कोई एक पैरेलल रे जा रही है, इधर की तरफ पॉलिश है, तो रेज ऑफ लाइट इधर की तरफ जाने का कोई चांस नहीं है। तो इस रे को अगर रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर, यहाँ पे, तो जैसे बैक आएगी कुछ इस तरह से आएगी, एक पॉइंट में मिलेगी जिसका नाम होता है फोकस। तो कहते क्या है, जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से, पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर reflection. Okay, after reflection is passes through focus. This is the first rule. I think you can understand it. Second rule क्या बच्चों? सेकेंड की बात करें, when ray of light passing through focus after reflection, it's parallel to principal axis. ओके, दिस इज फोकस। बच्चों ये कॉनकेव मिरर है और ये है फोकस। ठीक है, फोकस से जब आपकी रेस जा रही है, जैसे मान लो ये रेस जा रही फोकस से, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जैसे रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से, क्योंकि उधर जाने का कोई चांस नहीं, क्योंकि पॉलिश लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो रेज ऑफ लाइट जो हो जाएगी बच्चों, वो पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। जैसे यहाँ से गया सीधे जाके टकराएगा और हो जाएगा पैरेलल। किसके पैरेलल हो जाएगा? ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका सेकेंड रूल। अगर बात करते हैं बच्चों थर्ड रूल की, अगर थर्ड रूल की बात करें, when ray of light passing through center of curvature, when ray of light passing through center of curvature after reflection, it passes same path
ये कैसे बच्चों, देखो जब रे ऑफ लाइट जो है, ये रहा फोकस, ये रहा आपका मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऐसे ये हो गया सेंटर इसका। अब इससे अगर रे ऑफ लाइट कोई पास कर रही है, जैसे मान लो ये सी है, ये एफ है, यहाँ से पास करेगी, तो यहाँ पे टकराने के बाद, यहाँ पर टकराने के बाद वो उसी रास्ते वापस चले जाते, यानी जैसे गई थी उसी रास्ते क्या हो जाती बच्चों, वापस चले जाते ऐसे, ठीक है। ये जाने का अगर बोला जाए, एरो जो जाने का है, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये आने का, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको तीसरा वाला समझ में आया होगा। फर्स्ट मैंने बताया कि जब रेज राइट जो रेज है लाइट की वो पैरेलल रहे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करता है, जब फोकस से जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो टकराने के बाद उसी रास्ते उसी पाथ में वापस चला जाता है, ठीक है। ये रहा आपका थर्ड रूल। अब फोर्थ की अगर बात करें, अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। व्हेन रे ऑफ लाइट incident, when ray of light incident obliquely at pole after reflection, its return same medium obliquely। कहने क्या मतलब बच्चों, कहने का मतलब है कि यदि रेज ऑफ लाइट पोल पे, ये पोल है बीचों बीच मैंने बताया था, पोल ये होता है जो आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे मिरर को डिवाइड कर देता है। जब इस पे कोई ऑब्लिकली मिरर आप रेज ऑफ लाइट पड़ेगी ऐसे यहाँ से यहाँ तक, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो ऑब्लिकली ही क्या करती है बच्चों, निकल जाती है। ये आई अगर बोला जाए, इस एंगल को आर बोला जाए, तो इस केस में क्या होता है, आई का एंगल बराबर हो जाता है आर का। ये रिफ्लेक्शन का केस होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि आई के जिस एंगल से वो इंसिडेंट करेगा उसी एंगल से वापस चला जाता है, ठीक है। ये रहा आपका फोर्थ रूल। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। जब ऑब्जेक्ट को आप एक पोजीशन पे रखोगे, जैसे इनफाइनाइट पे रखना हो गया, उनको फोकस पे रखना हो गया, उनको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना हो गया, तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा।